जय श्री राम जी। जय श्री राम। मेरा ये प्रश्न है कि सट और मूर्ख में क्या फ़र्क होता है? आइए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपकी जिज्ञासा हो रही है कि सठ और मूर्ख इनमें क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सठ जो होते हैं तो वो समझाने पर समझ जाते हैं और कहने पर मान जाते हैं। मान जाए उसी का नाम है मानव, और जो जान जाए वो है देवता। तो देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। सठों का ये स्वभाव है जैसे पारस मणि के स्पर्श से को धातु यानी लोहा भी सोना हो जाता है उसके सत्संग के स्पर्श से। तो उनका नाम है सठ, जो कछुक काल करिय सत्संगा, और वो तभी हो जो संशय भंगा। कुछ समय तक संतों के संग से या उनके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण सठ जो है समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं। पर मूर्ख की श्रेणी रही है कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। मूर्ख भी होती है जो समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आता, और वे यही समझते हैं कि मैं अजर भी हूँ और अमर भी हूँ, और सामने वाला जो शिक्षा दे रहा है वो ही मूर्ख है, परंतु मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, वो ही सत्य है। इस तरह से मूर्खता के वशीकरण होकर घमंडी, अभिमानी मूर्ख, वो कभी भी उनके हृदय में ये दया नहीं होती कि मैं किसी का गलत कर रहा हूँ। ये दया का भाव उनके हृदय में कभी आता ही नहीं है। वे मूर्ख होते हैं, उनका हृदय कभी चेत नहीं सकता, अर्थात तू ज्ञानवान नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा जी भी उनको आकर के उपदेश दें, क्योंकि उनके पूर्वकृत जो पाप है वो मूर्खता को हटने नहीं देते, और जो पाप किए है उनका फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। राम भगत प्रिय लागे जेही और बसो सहित वैदेही। जिस भक्त के लिए तो सदा जो भगवान की पूजन करते हैं, जो गौ ब्राह्मण कन्या साधु अतिथि का आदर सत्कार करते हैं, वो एक संत के समान है। पर ये मूर्खों को ये सारी बातें विपरीत हो जाती हैं। आप कभी भी देखें, मूर्खों के लिए कभी भजन करते हुए मनुष्य अच्छे नहीं लगते, वो उनकी आलोचना करती है। मूर्ख आदमी कभी भी कन्या को सम्मान नहीं देते मिलेंगे, बल्कि उसका अपमान करते मिलेंगे। माँ मूर्ख जो है कभी गौ और अतिथि का आदर सत्कार भी नहीं कर सकती है। माँ मूर्ख अपने को बड़ा बलवान, अपनी बात को बड़ी बुद्धिमता के साथ समझते हुए कार्य करते रहते हैं। ऐसे महामूर्खों से भगवान ही बचाएं। आपका जो प्रश्न था उसका मैंने जवाब दिया कि अगर ब्रह्मा भी उन्हें मिल जाए तो भी वे चैतन्य नहीं हो सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।